सो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या होता है, हमारी लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या होता है और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं मोशन। अब मान लीजिए मोशन का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी ओरिजिनल प्लेस पे खड़े, आप अपने ओरिजिनल प्लेस पे खड़े और वहाँ से आप किसी अनदर प्लेस पे गए, जहाँ पे आप पहले खड़े हैं वहाँ से उठकर आप किसी दूसरे प्लेस पे गए, तो उन पहले प्लेस मतलब ओरिजिनल प्लेस और अनदर प्लेस के बीच में जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, मोशन। क्यों? क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप बेड पे बैठे हैं और आपको प्यास लगी और फ्रिज में आपकी बोतल है, तो आप अपने बेड से उठ के फ्रिज के पास जाएंगे और फ्रिज खोल के पानी निकालेंगे, तो बेड से लेके फ्रिज तक के बीच के डिस्टेंस आपने कवर किया। तो आपने अपने ओरिजिनल प्लेस का मतलब क्या होगा कि आप पहले बेड पे थे, तो बेड से उतर कर आप कहाँ तक गए, फ्रिज तक गए, तो आपने ओरिजिनल प्लेस से अनदर प्लेस पे गए, तो आपने क्या करें, अपनी बॉडी को मूव किया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसे कहते हैं मोशन हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से चल के दुकान तक गया, तो ये क्या है, मोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मूव किया। ठीक है, तो मोशन समझना है आपको। एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की। अब जब आप बेड से उठकर फ्रिज तक गए, तो बेड और फ्रिज के बीच में जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसको आप मेजर कैसे करोगे। या मान लीजिए आप अपने घर से आप निकले और घर से आप स्कूल तक गए, तो वहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, सो कई सारे तरीके होते हैं, जैसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। ठीक है, अब आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है जो बेसिकली 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, छोटा सा स्केल होता है। ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर आपको अपनी बुक, जो आपकी नोटबुक है, उसकी अगर आपको लेंथ नापनी है, ठीक है, तो आप इजीली उस ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपके स्केल रखा है 15 सेंटीमीटर का, उसको आप यूज़ करके बता सकते हैं कि मेरी जो नोटबुक है उसकी लेंथ कितनी है एंड विड्थ कितनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। और आपने अपने घर से लेके स्कूल तक आप अपने मूवमेंट करके चले के गए आप, ठीक है, वो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। हम जैसे बोलते हैं हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे स्कूल, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है ना, 100 मीटर 200 मीटर है ना, ये मान लीजिए आप 400-500 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका घर हो, आपके घर से स्कूल है। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हैं कि एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक मतलब कि अज्यूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है इतना होगा। तो उसको एग्जैक्ट मेजर कैसे करना है, तो वो भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, सो ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो बेसिक लाइफ से, बेसिकली हमारी लाइफ से रिलेट करती है साइज ये चैप्टर्स, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, आप व्हीकल्स जा रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। अब अगर आपका स्कूल पास में है तो आप तो पैदल चल के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल दूर है तो जैसे स्कूल बसेस होती हैं उसमें आप जाते हैं, है ना। तो पहले क्या थे, पहले ट्रांसपोर्ट कैसे था, कोई भी सामान लेके आना हो या कोई भी चीज़ कोई भी सामान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था और अभी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है। तो देखो, अगर हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पहले के टाइम में जो एंशियंट टाइम था, पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, बैलगाड़ी यूज़ करते थे, बकेट्स। ठीक है, ये देखो, ये बैलगाड़ी देख रहे हैं आप, ये बैलगाड़ी यूज़ करते थे सामान को इधर से उधर लाने के लिए, और वो चल के जाते थे बेसिकली, दूर दूर तक भी वो चल के जाते थे, नहीं तो बैलगाड़ी यूज़ करते थे बेसिकली, है ना। ज़्यादातर जानवरों की पीठ पे लाद देते थे सामान, है ना, उनके पीठ पे रख देते थे, फिर वो ऐसे करके लेके जाते थे। क्योंकि पहले के टाइम पे बस नहीं होया करता था, है ना, एरोप्लेन्स नहीं होते थे, शिप्स नहीं होते थे, है ना, उसके बाद आपकी रेलगाड़ी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ट्रेन सब कुछ नहीं होती थी, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होती थी। तो बेसिकली क्या करते थे वो कि दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी कोट्स इधर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स। तो क्या करते थे वो, अपने एनिमल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे। ठीक है, और आपका एक मिनट, हाँ ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह वो चल के जाते थे, सामान कुछ लेके जाते थे, या कुछ बैलगाड़ी की मदद से या कुछ एनिमल्स के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो क्या करते थे
वो लेके जाते थे सामानों को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब, और कुछ जैसे हो गए कि वाटर रूट्स हो गए, है ना, नदी के, अब नदी के मतलब कि नदी की हेल्प से जाते थे, जैसे बोट बना लेते थे वो, है ना। अब बोट क्या होते थे उनके, आज के बोट और पहले की बोट में बहुत फ़र्क है। आज का बोट काफ़ी मतलब कि टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। पहले के बोट में सिर्फ लकड़ी के तख्ते होते थे, लकड़ी जो वुड होता था, वुड के जो आपके पीसेज होते थे उनको कंबाइंड करके जोड़ के वो लोग बोट बनाते थे, ठीक है। लेकिन आज के बोट में क्या हो गया, आज के इलेक्ट्रिकल बोट आ गए आपके, है ना, मोनोरेल्स आ गए, मतलब कई सारे बोट्स जो हैं वो क्या हो गए कि मॉडिफाई हो गए। पहले की जो बोट्स थे उससे कई ज़्यादा एडवांस आज के बोट आ चुके हैं, सिर्फ लकड़ी के ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मोटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रखी हैं जो पहले से कई ज़्यादा फ़र्क है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आते गई, एडवांस होते गई, उसकी वजह से कई सारे चेंजेस आने लगे, ठीक है। तो पहले क्या करते थे कि जितने भी सामान होते थे विच इज़ द होलो कैविटी कुड बी मेड, तो पहले क्या करते थे लोग, बोर्ड्स बनाते थे बस सिंपली लॉक्स ऑफ वुड, जो बेसिकली क्या होता था, लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी एंड कुड बी मेड, ठीक है। होलो कैविटी एंड कुड बी मेड, जो बेसिकली वो नॉर्मल लकड़ी के जो जोड़े होते थे, लकड़ी के तख्ते जो होते थे उसको लगा लगा के मतलब कि लकड़ी पीसेस ऑफ वुड को लगा के वो लोग नाव बनाते थे, बेसिकली वो अपने बोट बनाया करते थे। उसके विद इसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन हुआ, अगर मैं बताऊं व्हील, पहिया, ठीक है, तो व्हील का जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ क्या हुआ, द ग्रेट चेंज ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसने ट्रांसपोर्ट के मोड्स को ही बहुत बदल दिया, ट्रांसपोर्ट के मोड्स को चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया, डिज़ाइन द व्हील्स वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो बिल्कुल इसने इम्प्रूव कर दिया थाउजेंड ऑफ ईयर्स, आने वाले कई सौ साल में उन्होंने जो आने वाले कई सौ साल में जो इम्प्रूवमेंट पहली थी उससे कई ज़्यादा इम्प्रूव करके आगे के ट्रांसपोर्ट को काफ़ी बहुत बेहतरीन बना दिया, ठीक है। पहले कुछ सामान बिना व्हीकल्स के थे, लोग गाड़ी से यूज़ करते थे एनिमल्स को लगा के, ठीक है, उनके एनिमल्स के पीठ पे मतलब कि बैक पे क्या करते, सामान रख देते थे, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, लेकिन लेके जाते थे। लेकिन जैसे ही व्हील्स का क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे उन्होंने क्या करा कि ट्रांसपोर्ट का जो नज़रिया है, ठीक है ना, वो चेंज हो गया। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ व्हील्स वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, एनिमल्स फॉर यूज टू पुल व्हीकल्स एंड उसके बाद क्या करते थे, और जो एनिमल्स होते थे वो उस व्हीकल्स के सहारे उसको खींच के सामानों को लेके जाते थे, जैसे ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हील्स लगे हुए, और ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सपोर्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर सामान जो है बेसिकली रख लिया करते थे लोग, ठीक है, रखते थे और यहीं से वो यूज़ कर रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। और ये आपके एनिमल्स हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, ये एनिमल क्या कर रहा है, ये खींच रहा है जो ये पहिए लगे हुए हैं ऊपर जो सपोर्ट रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सामान, अपने गाँव में देखा होगा, आप गाँव आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, है ना। तो पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले के लोग एनिमल पावर पे डिपेंड करते थे कि एनिमल अगर उनके पास है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जैसे जैसे स्टीम इंजन का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, एक नया सोर्स आया हमारे पास पावर का, ट्रांसपोर्ट का एक नया सोर्स आया, है ना। उसके बाद क्या अपना रेल रोड्स बने, वर मेड ऑफ स्टीम इंजन स्टीम इंजन के सहारे बने, कोयला डाल डाल के वो पहले चलाते थे, है ना। ड्राइव एंड कैरेज, है ना, एंड वैगन्स, तो कई सारी चीज़ें, जैसे स्टीम इंजन का आया हमारे पास एक नया सोर्स ऑफ पावर आया, और जैसे नया सोर्स ऑफ पावर हमारे पास, हमने क्या करा, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का ताकत थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद लेटर कम, अब जैसे कि लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज बोट्स, अब पहले बोट्स नॉर्मल थे लेकिन अब क्या हो गया, मोटर लगे उन बोट्स में। तो जैसे जैसे टाइम चलता गया, बीतता गया, हमारा जो मेरा टेक्नोलॉजी थी वो बढ़ती गई, ठीक है। तो मोटराइज्ड बोट आए, शिप्स आए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो बेसिकली वाटर के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते थे। एंड देयर अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स, तो जैसे एरोप्लेन्स आ गए, है ना, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आई, है ना, 19th सेंचुरी आई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एरोप्लेन्स डेवलपमेंट होने लगे, है ना। एंड लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर, जो क्या करते थे, एक पैसेंजर्स को मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत हेल्प करते थे, ठीक है, और बहुत कम टाइम में, हमारा टाइम कंज्यूमिंग, पहले टाइम कंज्यूमिंग था, बट अब क्या हो गया, कम टाइम में हम बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड गुड्स, इलेक्ट्रिक्स, ट्रेन्स आ गई, पहले ट्रेन्स नहीं थी, लेकिन पहले अब देखो ट्रेन्स भी कौन से आ गई, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स आ गई, ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स आ गई, मोनोरेल हो गई,
ठीक है। उसके बाद सुपरसोनिक क्या हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, स्पेस क्राफ्ट हो गया, ठीक है। 20वीं सेंचुरी के कंट्रीब्यूशन तक आते आते ये सारी चीज़ें जो बेसिकली डेवलप्ड हो गई, ठीक है, जो एक ट्रांसपोर्ट में क्या हो गई, बहुत अहम भूमिका निभा रही है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड। अब सेकंड देखो, पहला समझ में आ गया आपको कि पहले के लोग क्या करते थे, एनिमल्स पे डिपेंड होते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब वो बहुत बोट, इलेक्ट्रिकल बोट्स आ गए हैं, ऑटो, ठीक है, मोटराइज बोट्स हैं आपके पास, शिप्स हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन्स आपके पास, स्पेस क्राफ्ट आपके पास, जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले के ज़माने में होता था, लेकिन अब ये पहले के ज़माने में था और कुछ अब है, और जो जितने भी मैंने इलेक्ट्रिकल जो मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बताए मैंने आपको, मोनोरेल्स बताए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बताए, उसके बाद मोटराइज बोट बताए, वो आज के ज़माने में बेसिकली डेवलपमेंट इतना बढ़ चुका है कि पहले के टाइम पे और आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत डेवलपमेंट बढ़ा। पहले के ट्रांसपोर्ट बहुत धीरे धीरे होते थे, लेकिन अब के बहुत फास्ट होते हैं। क्यों होते हैं पता है आपको? कि पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता था, और होता भी था तो बहुत टाइम लगता था, और अब क्यों होता है पता है आपको? बताओ। टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, हमारे पास नए नए पावर्स आए, उस पावर्स का हमने यूज़ करा, और हर चीज़, ना कि ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि पूरा डेवलपमेंट, मतलब हर चीज़ में डेवलप हुए हैं, ना कि एक चीज़ में, हर चीज़ में हम डेवलप हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्या है, हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड एंड हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ठीक है। देखिए, ट्रैवल का मतलब है हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, आप कितना ट्रैवल कर सकते हो। अब जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो कितनी आपने डिस्टेंस कवर करते हो, कितनी दूरी आप चलते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि अगर आप घर से आप स्कूल जाते हो, घर से आप स्कूल जाते हो, तो आपने उसके बीच में जो भी डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया बेसिकली, ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आप स्कूल जाते हो या आप मान लो समर वेकेशन में कहीं पे जा रहे हो आप, तो आप जो भी आपको व्हीकल सूटेबल होगा, अगर आपका स्कूल पास में, मैंने बताया, तो आप चल के जा सकते हो। अगर आपका स्कूल दूर है तो आप क्या कन्वीनियंट देखोगे कि आप बस से जाना है आपको, ठीक है, आपको बस से जाना है, या आपको पैदल जाना है, या आपको साइकिल से जाना है, जो भी सूटेबल होगा आपको, या आपको अपने गांव जाना हो तो वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो आप, ठीक है। गांव जाने के लिए क्या, अब बहुत से लोगों के पास गांव होते हैं तो मोटरसाइकिल चले जाते हैं, वो कार से चले जाते हैं, कुछ ट्रेन से जाते हैं, कुछ एरोप्लेन से जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम डिस्टेंस है तो आप इजीली जा सकते हो, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसके हिसाब से आप अपने कन्वीनियंट लेते हो। ज़्यादा डिस्टेंस मतलब अब क्या करते हो, मेट्रो ले लेते हो आप, या ट्रेन ले लेते हो आप। कम डिस्टेंस है तो आप बेसिकली बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूर है तो आप एरोप्लेन से जा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, कितना आप ट्रैवल करते हो, ठीक है। एंड हाउ वाइड इज दिस डेस्क, अगर मैं इस डेस्क की बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर मान लो आप और मैं बैठ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस डेस्क पे दोनों क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठें, ठीक है। तो आप कैसे बैठेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेस्क कैसे मेजर करूँगा, मैं इस डेस्क को कैसे मेजर करूँगा, इस पूरे डेस्क का मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, इक्वल 2 पार्ट। अब आप बोलोगे कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे आप, तो अब मैं क्या करूँगा, या तो आप अपने गिल्ली डंडा खेला होगा बचपन में, या आपने देखा होगा, है ना, एक क्या होती है, वुड की एक लकड़ी, वुड है, वुड का एक पीस होता है, और ये भी एक वुड का पीस होता है, ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्मॉल, ये क्या है, ये बिग पीस है, और ये क्या है, ये एक स्मॉल पीस है। तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। या तो आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास स्ट्रिंग होगी, ठीक है, या आप क्या ले, एक धागा ले लो, क्या ले लो, एक धागा ले लो, उससे क्या करो आप, इस एंड से इस एंड तक पूरा नाप लो, ये पूरा नाप लो आप, ठीक है, मेज़र कर लो आप, इसकी लेंथ मेज़र कर लो, इसकी विड्थ मेज़र कर लो आप, ठीक है। ये आपने मेज़र कर लिया, मेज़र कर, मान लो आपने इस रस्सी से, मान लो एक आपने रोप लिया, या आपने एक धागा लिया, मान लीजिए धागा लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मान लिया, इस वाले पार्ट को मान लिया आपने ए, ठीक है, और इस वाले पार्ट को आपने मान लिया बी, ठीक है। आपने क्या करा, मान लिया आपने यहाँ से, सॉरी, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको आपने नाप लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने रखी, और यहाँ से इसको आपने मेज़र कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब आपने मेज़र करा तो कैसे आपने मेज़र कर लिया, अब आपने क्या करा, अब इस मेज़र को, आपके पास ज्योमेट्री में आपके स्केल है 15 सेंटीमीटर, आप उससे मेज़र करो, तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मान लो कि ये जो है 1 मीटर है, कितना मीटर है, 1 मीटर, 15 सेंटीमीटर कर लिया, मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है ये, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, 7.5, ठीक है, 7.5 होगा, कितना होगा 15 सेंटीमीटर का आधा, 7.5,
7.5, ठीक है, एक मिनट, 7.5, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस डेस्क का, अब चाहो तो इसे अब क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, उस इस वाले आपने जो रोप लिया है या जो भी आपने धागा लिया है, इस पर 7.5 पे टिक मार दो, यहाँ पे ऐसे मेजर करके मार दिया आपने टिक। अब यही आप उठा के अब यहाँ पे रखो, अब जहाँ पे टिक आएगा वहाँ से अब एक लाइन खींच दो सीधी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आधी आधी डेस्क, आपकी जो पूरी डेस्क है वो आधे आधे में, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप यहाँ बैठ सकते हो और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। तो ईजिली मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग से क्या करा, या मैंने गिल्ली डंडा, आप लो, अब गिल्ली डंडा से मेज़र करो, या आप एक स्ट्रिंग से मेज़र करो, आप धागे से मेज़र करो, फिर उसके बाद स्केल से उसको मेज़र कर लो कितना डिस्टेंस है, उसका आधा कर दो, ईजिली आप निकाल सकते हो, डेस्क को आप मेज़र कर सकते हो। किसी भी क्या लिखा है ना, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। तो गिल्ली डंडे से आप मेज़र करो कि इतना लंबा अगर गिल्ली है, इतना लंबा अगर डंडा है, तो यहाँ पे गिल्ली आई है। अब इतनी में गिल्ली आई है ना, अब आप देखो, एक मिनट, ठीक है, अगर इतने में गिल्ली डंडा इतना आया है, तो जितनी लेंथ यहाँ पे गिल्ली की डंडे की थी, उतनी ही लेंथ यहाँ पे डंडे की होनी चाहिए, और जितनी लेंथ यहाँ गिल्ली की थी उतनी ही लेंथ यहाँ पे गिल्ली की होनी चाहिए, तब जाके ये बराबर में बटेगा, और फिर आप एक बीच में लाइन खींच सकते हो, तो आपका जो डेस्क है वो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है आपका सम मेजरमेंट। अब देखिए, सम मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अब कुछ आपको मेजरमेंट करना हो, ठीक है, आपकी, जैसे मैंने आपको नोटबुक की बोला कि आपको नोटबुक में क्या करना है, आपके नोटबुक को मेजर करना है कि उसके लेंथ और विड्थ कितनी है। तो आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपकी स्केल है, उससे आप 15 सेंटीमीटर का स्केल है, उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे वन दी, एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या है कि वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन एंड यूजिंग योर फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ। आपको अपने पैर जो है वो एक यूनिट लेके, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को, एक नॉन क्वांटिटी, मतलब एक अननोन क्वांटिटी को मैं मेजरमेंट कहना, यूनिट का मतलब बताता हूँ क्या होता है कि मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। जब किसी एक अननोन क्वांटिटी, मान लो कि आप अपने क्लासरूम को मेजर कर रहे हो, तो वो एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन आप अपने फुट से मेजर कर रहे हो तो वो एक यूनिट है। आपका जो फुट है, आपका जो पैर है, वो एक यूनिट है, और उस पैर से आपने पूरे क्लास को मेजर करा। मान लो आप कितने चले, 15 स्टेप चले, तो पूरा 15 स्टेप क्या है, वो नंबर है, और उस 15 स्टेप्स आपने कैसे चले, फुट से चले, मतलब पैर से चले, तो पैर आपका यूनिट है। तो एक अननोन क्वांटिटी जो आपका रूम है, उसको आपने एक नॉन क्वांटिटी से मेजर किया। नॉन क्वांटिटी आपका क्या था, फुट, उससे आपने मेजर किया, तो उस आपने अपने पैर का यूज करके उस अननोन क्वांटिटी जो आपका स्कूल है, स्कूल का जो रूम है, उसको मेजर किया, उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक नॉन क्वांटिटी जिसे हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है, उसी से आपने अपने क्लास, अपने रूम का जो अननोन क्वांटिटी था उसको आपने मेजर किया। बात समझ नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपने क्लासरूम का, एक्टिविटी 1 में ये दिया हुआ है कि आपके क्लासरूम जो है उसको आपको अपने फुट से मेजर करना है कि कितने स्टेप्स आप चलोगे। अपने मान लो कि आपको क्लासरूम है आपका, अब उसको आपको मेजर करना है कि आप, कि मेरा क्लासरूम कितना बड़ा है, तो आप क्या चल के गए, एक फर्स्ट रखा आपने, यहाँ से यहाँ फर्स्ट रखा, फिर सेकंड रखा पैर, फिर थर्ड रखा, फोर्थ रखा, आपने ऐसे मेजर कर लिया, और उसी लेंथ को आपको एक स्ट्रिंग से मेजर करना है, ठीक है, धागे से मेजर करना है। फिर आप अब यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपने कोई भी आप अपने 3-4 स्टूडेंट को लो, आप मेजर कर लो आप उनको, ठीक है, उनसे क्या करो कि आप इधर से नापो, आप इधर से नापो, अब मैं इधर से और मैं इधर से नापूंगा, चारों साइड आप नाप लो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम, तो आपको यहाँ पे लेंथ और आपको यहाँ पे विड्थ लिखनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो उसको आप स्ट्रिंग से, मतलब धागे से भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि यहाँ से लेके आपने मान लो इतना कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले में गए, फिर इतना कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर इतना कर लिया, तो धागे से आपने नाप लिया, ठीक है, स्ट्रिंग से नाप लिया आपने। उसके बाद क्या किया आपने, और आपने अपने फुट से नाप लिया, तो आपका जो फुट है वो यूनिट है, उससे आपने चाहे आप 15 स्टेप चले, चाहे आप 20 स्टेप चले, आपने पूरे क्लासरूम को आपने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद आपने बता दिया कि लेंथ इतनी आ रही है, विड्थ इतनी आ रही है, ठीक है, और उसी को आप चाहो तो एक धागा जो है उससे आप नाप सकते हो, ठीक है। उस धागे को स्केल से नाप लेना बाद में। मान लो आपने धागे से नाप लिया, ABCDEFGH, आपने हर एक पार्ट्स को दे दिया, और हर एक पार्ट्स का क्या करो, एक फिक्स पॉइंट रखो, एक स्टार्टिंग का पॉइंट रखो। मान लो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है A, और ये है एंडिंग क्या है, और ये एंडिंग, और ये एंडिंग, और ये देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा हाथ देखो आप, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। मान लो पूरा क्लासरूम की लेंथ है, तो A इसको नाम दो, B इसको नाम दो आप, ठीक है। तो A से लेके 20 तक जितना भी टोटल आपका धागा लगा है, ठीक है, उस धागे को क्या कर लो, स्केल से नाप लो, आपको पता चलेगा कितना लेंथ आई है। तो एक्टिविटी 1 में यही था। और बेसिकली एक्टिविटी 2 कुछ और एक्टिविटी 2 में क्या है कि आपको हैंड स्पान, देखो हैंड स्पान का मतलब क्या होता है
ये हाथ, आपकी जो ये पाम होते हैं ना, ये इतना पार्ट, ये ठीक है, यहाँ से लेके मतलब इस पार्ट से लेके, सॉरी इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक, ये आपका हैंड स्पान हो गया। ठीक है, अब इससे यूज़ कर रहे हैं। तो आप मान लो अपने डेस्क हो गया, आपका कोई भी आपका डेस्क हो गया, ठीक है, अब या आपकी टेबल जिस पर आप बैठते हो उसको आप नापना चाहते हो, तो आप हाथ से ऐसे नापो, ठीक है, अपने हैंड स्पान से नापो, ठीक है, उससे नापो। उसके बाद उसको एक फिर स्ट्रिंग से नापो, धागे से नापो। तो दोनों के मेजरमेंट आप मेजर करो, देखो कि उस मेजरमेंट में क्या होती है। तो मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी एंड दीज नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मैंने आपको बताया कि ये जो आपका हैंड स्पान है, ये क्या है, नॉन क्वांटिटी, और इस नॉन क्वांटिटी से आप जो डेस्क है आपका, वो अननोन क्वांटिटी वो मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो उसे यूनिट बोलेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी रिजल्ट आपका जो भी आएगा वो मेजरमेंट आपके दो टाइप्स के होते हैं। मेजरमेंट बेसिकली दो टाइप्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, फर्स्ट यूनिट और दूसरा नंबर्स। यहाँ पे दिखा है जो ब्लू कलर का, ब्लू कह रहा हूँ मैं, येलो कलर में मैंने लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम मेजरमेंट ऑफ इसके मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट क्या है, 1 पार्ट इज नंबर एंड अनदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका है क्या, हैंड स्पान। हैंड स्पान आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। एंड नंबर क्या है कि मान लो आपने इस हैंड स्पान से 5 बार आगे लेके गए, तो 5 बार जब आपने अपना हैंड स्पान यूज़ करा, हैंड स्पान यूज़ करा, तो आपका डेस्क क्या होगी, उसके लेंथ आपने नाप दी, मेजर कर ली। तो 5 बार करा तो वो आपका नंबर हो गया, और यूनिट क्या हो गई आपकी, हैंड स्पान। इस हैंड स्पान के हेल्प से आपने उस पूरे डेस्क को 5 टाइम्स बाद 5 बार आपने क्या करा, मेजर कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही था, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 भी आपको समझ में आ गई होगी। और अब देखिए एक्टिविटी 2 समझ में आ गई, उसके बाद क्या है हमारा, हाँ, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, उस पीडीएफ में मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको बेसिकली यहाँ पे ये रहा। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले जो था, अर्लियर द क्यूबिट वॉज एक्सेप्टेड। जो ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, सॉरी येलो कलर में जो बनी हुई है, ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ येलो कलर में, आप इसे देखिए, ठीक है, कि अर्लियर द क्यूबिट वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट इन इजिप्ट। इजिप्ट में सबसे पहले क्यूबिट को क्या किया था, एक्सेप्ट किया गया था, यूज़ किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। इजिप्ट वालों ने यूज़ किया स्टैंडर्ड यूनिट को, जो स्टैंडर्ड यूनिट है क्यूबिट जो है, इसको इस्तेमाल किया, इन्होंने बनाया। अ क्यूबिट मीन द लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो। आप अपने एल्बो जो है, आपका जो एल्बो है, कोहिनी जो आपका एल्बो है, एल्बो से आपके जो फिंगर्स है वहाँ तक अगर आप कोई भी चीज़ नापोगे तो वो क्या हो, क्यूबिट उसका मतलब होगा। क्यूबिट का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आपका हाथ दिखाता हूँ, ठीक है। क्यूबिट का मतलब क्या होता है, देखो ये है मेरा हाथ, ये देखो आप, ये मेरी क्या है, एल्बो, ठीक है, मेरे ये देखिए, मुझे देखिए आप, ये है मेरी एल्बो, एल्बो से लेके मेरी फिंगर, ये फिंगर, ठीक है, देखिए ना आप, ये एल्बो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो इसको उन्होंने क्यूबिट बोला, क्यूबिट का मतलब बोला, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फिंगर तक, ठीक है, देखिए ना आप, यहाँ से लेके इस फिंगर तक जो भी मेजरमेंट होगी उसको हम क्यूबिट बोलेंगे। क्यों, इजिप्ट वालों ने इसे क्या बोला था, क्यूबिट, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो मीन्ड बाय लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बोला था, और बेसिकली यहाँ पे जो एक है यहाँ पे कि owing the difference in the length of body parts and each person arbitrary system became obsolete, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्यूबिट समझ में आ गया। और फर्स्ट चीज यहाँ पे लिखी हुई है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 kg, ठीक है, आप देखते हो, आप ऑनियन मतलब आप सामान लेने जाते हो, आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, ठीक है। तो 1 किलो लिया, 2 किलो लिया, 3 किलो लिया, 4 किलो लिया, 5 किलो लिया, तो क्या हो गया, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम, 100 ग्राम होते हैं। ओ सॉरी बाय मिस्टेक, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है। तो बेसिकली क्या है, ये क्या है, द international system of unit or the SI unit have been accepted all over the world as standard unit of measurement।
ठीक है। तो बेसिकली द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट हैव बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको एसआई यूनिट बोला गया बेसिकली, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, ठीक है। तो मीटर आपका क्या है, यूनिट है। सेंटीमीटर क्या आपका यूनिट है। ग्राम क्या है, यूनिट है। केजी क्या है, यूनिट है। ओके, किलोमीटर क्या है, यूनिट है। एस क्या है, यूनिट है, सेकंड, ठीक है। तो सारे के सारे हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपकी नोटबुक है वो छोटी है, ठीक है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली सेंटीमीटर में उसको नाप सकते हैं क्योंकि छोटी है। अगर आप अपने स्कूल से लेके अपने अब स्कूल अपने घर से स्टार्ट करा और स्कूल गए तो वो सेंटीमीटर में आप नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत बड़ा अपने एरिया, मतलब बहुत बड़ा आपने डिस्टेंस कवर किया, तो वो या तो मीटर में नहीं तो किलोमीटर में आप नापोगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको मैंने उसमें समझा दिया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ओके। मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर होते हैं, ओके। अब देखते हैं 10.5 का कुछ देखते हैं, 10 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देयर इज अ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पढ़ते हैं कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होती है। कि अगर हमें स्केल पे पढ़नी हो तो मैंने इसमें पीडीएफ बनाई हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब इसमें पूरे उस टॉपिक को समझाने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आप ये स्केल है, मान ये स्केल का पीसेस है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ, इसके बीच में क्या सब डिवाइडेड हो रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो बड़ी लाइन देख रहे हैं ये सबसे बड़ी लाइन है, उसके बाद ये छोटी बड़ी लाइन है। तो ये हर 5 इंटरवल्स में डिवाइड हो रखे हैं। ये 5 यहाँ पे, 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 5 यहाँ पे। तो कभी भी आपको क्या करना है, करेक्ट वे टू यूज़ अ मीटर स्केल। कभी भी आपको मेजरमेंट करनी है तो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट स्टेप क्या रखना है, कीप द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है आपके पास, उस नोटबुक को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो स्केल का जो 0 पॉइंट होगा, स्केल का जो 0 लिखा होगा, उस स्केल के 0 से आपको, उस स्केल के 0 से आपके नोटबुक को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। उसके बाद आपको डिस्टेंस, उसके बाद आपको लेंथ मेजर करनी है। दूसरी चीज, स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क ऑफ द स्केल। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, स्केल से, स्केल में जो 0 होगा वहां से स्टार्ट करना, मेजर करना। एंड थर्ड स्टेप क्या है, टू अवॉइड टेकिंग इनकरेक्ट मेजरमेंट, आई पोजीशन शुड बी करेक्ट। आप देख कैसे रहे हो ये मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप इस साइड से देखो 4.9 दिख रहा है सेंटीमीटर, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो ये 4.9 दिख रहा है, इस साइड से देख रहे हो तो 4.7 दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो 4.8 सेंटीमीटर अगर आप सीधे दिखते हो तो यहाँ 4.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 5 के बीच में 10 इंटरवल्स होते हैं, 10 सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं। और ये जो लास्ट में सब डिवाइडेड पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो सब डिवाइडेड पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट 4 जो सीधी वाली देख रहे हैं आप, ये मेरा एरो देखिए, सीधी वाले ये क्या है 4.8 पे, तो ये पोजीशन करेक्ट है और ये पोजीशन गलत है, ठीक है। एक तो आपके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद 0 से स्टार्ट होना चाहिए आपका स्केल, और आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है वो मेजरमेंट, मतलब करेक्ट वे टू यूज अ मीटर स्केल इज अ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्केल, ठीक है। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्केल समझ में आया। जैसे ये बॉक्सेस है तो यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस पे ये करेक्ट है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, जबकि ये 0 से स्टार्ट नहीं, इन्होंने टेढ़ा लिया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये इन्होंने सीधा नहीं लिया, टेढ़ा लिया, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ओके, ठीक है। दिस इज करेक्ट। देखो ये क्या है, ये भी अब इन्होंने क्या, ये देखो ये यहाँ इन्होंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये 0 से यहाँ से 0 से स्टार्ट करना था, इन्होंने 0 से स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। तो मतलब कि ये सही है, सॉरी ये सही है क्योंकि 1 से स्टार्ट करा हुआ है, बट ये इन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने एक गैप छोड़ दिया, ये गैप छोड़ दिया इन्होंने यहाँ पे, तो ये गलत है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देखो कि एक्टिविटी 3 में क्या बोली है कि आपका जो क्लासमेट है, क्लासमेट का आपका कोई भी दोस्त है, उसके अगर आपको हाइट नापनी है तो आप क्या करो, दीवार के पीछे, अब मान लो मेरे को देखो आप, ठीक है, आप क्या करो, आप मुझे देखो, अब आप मुझे देखो और आप मुझे क्या करो कि आप दीवार के पीछे, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मैं दीवार के पीछे हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी अगर मान लो आप हाइट नापते हो तो ये जो मेरा सर है, ये जो मेरा सर है, इस सर क्या करोगे आप,
ये जो मेरा सर है यहाँ पे आप मार्क कर दोगे, ठीक है। मेरे पैर से लेके यहाँ तक क्या आप क्या करते हो, दीवार के पीछे मार्क कर दोगे कि हाँ कि दीपक जो है या मेरा दोस्त जो है वो इतने हाइट का है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, रस्सी है, रस्सी से आप नाप लो ऐसे करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अपने दोस्त को क्या करना है, अपने दोस्त का हाइट नापना है, ठीक है। या आप हैंड स्पान से नाप सकते हो कि हैंड स्पान से ऐसा करके आप नाप सकते 1 2 3, ठीक है। तो हैंड स्पान यूज़ करो, या आप अपने स्ट्रिंग मतलब रस्सी यूज़ करो, या आप दीवार के पीछे ऐसे करके लगा दो मार्क, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, हाइट हैंड स्पैन से यूज़ करना है और एक स्ट्रिंग सेंटीमीटर से यूज़ करना है, ठीक है। कि आप देख लो कितना सेंटीमीटर बनना है, ठीक है। कितने आपने 4 बार ऐसे करे, आपने 8 बार ऐसे करे तब जाके आपकी हाइट नप गई, या आपने 5 बार ऐसे करे तो आपकी पूरे आपने नीचे से ऊपर तक हाइट नाप ली। तो बेसिकली वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है। एंड केयरफुल रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट, अलग अलग 4-5 स्टूडेंट का आप नाप के बता सकते हैं। एक्टिविटी इसमें था 3 में, ठीक है। तो बेसिकली 3 में ये था, आपको अपने दोस्त का हैंड स्पान से मतलब हाथ से इससे नापना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको या तो आप रोप जो रस्सी है या धागा जो है आप उससे नाप सकते हैं, ठीक है। और या तो दीवार के पीछे आप क्या कर सकते हैं कि लाइन लगा के आप उसको नाप सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, आपको मेजर कैसे करना है आपके लेंथ। अगर कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है, आपने पहाड़ देखे, ठीक है, आपने पहाड़ देखे ना, तो अगर आपने पहाड़ देखे हैं तो बेसिकली क्या है कि मेजरिंग द कर्व्ड लाइन, मतलब ये कर्व्ड लाइन अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, तो मेजरिंग द कर्व्ड लाइन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेजरिंग ए कर्व्ड लाइन, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। आपने क्या लिया, अगर आपको कभी भी कर्व्ड लाइन मेजर करना है तो सबसे बेस्ट वे क्या है आपका, देखिए सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट वे क्या है कि कभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे, ये आपकी कर्व्ड लाइन ऐसे गई है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेजरिंग द कर्व्ड लाइन। अब इस वाले पार्ट को मैंने दे दिया ए, ओके। उसके बाद इस वाले पार्ट को दे दिया मैंने बी, ठीक है, बी एक्टिव रहिए आप। इस वाले पार्ट को दे दिया मैंने सी, और इस वाले पार्ट को दे दिया मैंने डी, ओके। और इस वाले पार्ट को दे दिया मैंने ई, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट जो मैंने नोट लगाया हुआ है, गांठ लगाई हुई है यहाँ पे, और ये लास्ट वाली में, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये स्केल है, मान लो मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, मेरे पास ये स्केल है, ठीक है ना, ये मेरे पास स्केल है, तो मैं इससे मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी स्केल तो स्ट्रेट है, लेकिन ये जो कर्व्ड लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, तो फिर मुझे कैसे मेज़र करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस कर्व्ड लाइन को मेज़र करने के लिए मैं एक धागा लूँगा, मान लीजिए धागा है, इस धागे पे मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है, और इस धागे पे मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने सी डी ई एफ, जो भी आपको जो भी सुटेबल लगे नाम आप इस पर मार्क कर लो, ठीक है, इस पर आप मार्क कर लो, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको लिखना है एक्स वाई जेड जो भी लिखना है आप लिख लो। अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट यहाँ पे रखना है आपको रोप, और सेकंड आपको कहाँ बी पार्ट का है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ रखना है, फिर यहाँ से यहाँ रखना है, ठीक है, और यहाँ से लेके आपको यहाँ रखना है। मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको ये रस्सियाँ तब तक यूज़ करनी है, ये रस्सी आपको तब तक यूज़ करनी है जब तक ये एंडिंग मतलब फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट ये आ ना जाए। और जब आप क्या कर लेंगे कि जब आपने क्या करा कि फर्स्ट आपने, एक मिनट, आपने क्या करा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपने क्या करा, ये आपकी रस्सी है, मतलब कि वो धागा है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिया है, और ये क्या है, हमारी कर्व्ड लाइन है, ये एक मिनट, हाँ, ये क्या आपकी कर्व्ड लाइन है। तो अब मुझे नहीं पता है कर्व्ड लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ मुझे कर्व्ड लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैंने इस रस्सी का, मैंने ये धागे का यूज़ करा यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक चलता है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी है, मैं तो जब जहाँ तक ये ख़त्म हो रही है वहाँ तक मैं अपने धागा यूज़ करूँगा। मैंने मान लो धागा यहाँ तक यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया बी, क्या नाम दे दिया, बी, और ये मेरे स्टार्टिंग में क्या था, ए। अब मैं क्या करूँगा, इस जो मेरे पास धागा है इसको अब मैं मेज़र करूँगा स्ट्रेट करके, सीधा इस धागे को करके, अब इसे मैं स्केल से मेज़र करूँगा, स्केल से मेज़र करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्केल पे इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसे इसको आप मेज़र कर सकते हो। तो कभी भी कर्व लाइन को मेज़र करने का बेस्ट तरीका, आप एक धागा लीजिए, वो धागा पे एक फर्स्ट नोट बांधिए, नोट का मतलब होता है गांठ बांधिए, उसके बाद आप क्या करो, इसे मेज़र करते जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो इसे,
ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करो, ठीक है। तो ऐसे मेज़र करके और फिर लास्ट में आप सीधी वो जो आपका धागा है वो सीधा करके स्केल से नाप लो। इससे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक्टिविटी 4 था ये, और एक्टिविटी 4 का मतलब हो गया कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। आप ऐसे कर सकते हो धागे से, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हाँ, बेसिकली आज एक काम करते हैं, आज हम इतना ही पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे कि मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।